हेलो एवरीवन। बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के 12th इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल पर एनसीईआरटी बुक से 12th बायोलॉजी के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के सेट्स के कुछ वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी के फर्स्ट सेट के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, तो एक मेल गेमीट और एक ओवम के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं जो लोअर प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं, इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड है कि हीमोफीलिया जो जेनेटिक डिजीज है उससे संबंधित इसमें क्या अलग है, मीन्स जो हीमोफीलिया के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा या लागू नहीं होगा। तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है और हीमोफीलिया से जो रिसेसिव जीन होता है वह एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है और होमोजाइगस कंडीशन में वो अपीयर होता है, डिजीज प्रकट होता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है वो तो ठीक है, और इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, ये भी ठीक है। जेनेटिक डिजीज है तो फादर या मदर में अगर यह डिजीज हीमोफीलिया है तो उनके ऑफस्प्रिंग, उनके संतान को यह बीमारी हो सकता है। तो उसी को क्रिस क्रॉस कहते हैं। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो डिजीज है उसका इनहेरिटेंस होता है, ये भी सही है। लेकिन ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर हीमोफीलिया नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। जो थर्ड है क्वेश्चन कि जो मिनीमाटा डिजीज है वह किस पॉल्यूटेंट, किस प्रदूषक के कारण होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि मिनीमाटा जापान में एक जगह है, मिनीमाटा बे है, मीन्स मिनीमाटा जो है वह एक खाड़ी है। तो मिनीमाटा जो बे है तो वहाँ जो वाटर है, पानी है, उसमें बहुत ज़्यादा मरकरी जो है, मरकरी एक मेटल है, तो मरकरी बहुत ज़्यादा उस पानी में पाया गया। तो जिससे क्या हुआ कि पानी से ये मरकरी कुछ सेलफिश के अंदर चला गया, उससे सेलफिश को कुछ दूसरी मछलियाँ खा ली। तो फिर मछलियाँ से फिर क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग्स में, वहाँ का जो मिनीमाटा शहर का जो लोकल पॉपुलेशन था, जो लोकल लोग थे वहाँ के, तो उनके द्वारा उनको मछली को खाया गया। जिससे क्या हुआ कि मरकरी उन आदमी में, वहाँ के लोकल पीपल में पहुँच गया मरकरी। और मरकरी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, मीन्स बॉडी में अगर एक बार आ जाए तो इसे हम बॉडी से बाहर निकाल नहीं सकते हैं, एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉडी में मरकरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा लेवल, तो जिससे जो है मरकरी पॉइजन हो सकता है। तो इस तरह से मिनीमाटा डिजीज किस प्रदूषक के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा, मिनीमाटा डिजीज किस प्रदूषक के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा मरकरी। इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है जो बहुत अधिक दूध देती है, इसका आंसर होगा हॉलस्टेन। याद रखना पड़ेगा। बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, मान लेते हैं कि जैसे कोई सेल है, जैसे यहाँ पर ये कोई सेल है, ये जैसे अमीबा है। तो इसमें क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड कर जाएगा और पूरा सेल ही डिवाइड कर जाएगा। तो ये जब टू इक्वल हाफ्स में, अगर डिवाइड कर जाए तो इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाय मीन्स क्या होता है, दो, और फिजन मीन्स टूट जाना। बाइनरी फिजन किस में देखा जाता है, अमीबा में भी देखा जाता है, पैरामीशियम में भी देखा जाता है। वाटर हाइसिंथ एक प्लांट है, इसमें नहीं देखा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा, अमीबा पैरामीशियम दोनों होगा। XX और X0 टाइप के जो सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं किस में होते हैं, ये XX जो है 2 सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के लिए है, और मेल में क्या होता है, एक एक्स तो होता है और वाई नहीं होता है। तो इससे क्या होगा कि जो फीमेल होगी वो तो एक ही प्रकार की ओवम मीन्स एग्स बनाएगी। इसका आंसर ये हो जाएगा, बाकी इसमें कोई भी ऑप्शंस फिट नहीं बैठता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, मान लेते हैं कि कोई पॉल्यूटेंट है, अगर पॉल्यूटेंट जिस रूप में उसको बाहर रिलीज किया गया, जिस रूप में पॉल्यूटेंट प्रदूषक आया, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया,
ना, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सारे हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। लेकिन क्या होता है कि जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट का केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाए, रासायनिक रूपांतरण हो जाए, या कोई प्राइमरी पॉल्यूटेंट कोई दूसरे प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट कर जाए, रिएक्ट करने के बाद एक नया पॉल्यूटेंट बना दे, तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यहाँ पर क्या है? एन। एन का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरोक्सीसिल नाइट्रेट। तो पेन का ये फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से पेन है यहाँ पर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। टाइचुंग नेटिव फर्स्ट किसका किस्म है? तो ये किस्म है राइस का। टाइचुंग नेटिव फर्स्ट और IR8 ये दो वेराइटी हैं गेहूं के, सॉरी ये राइस के, और इन दोनों के क्रॉस से क्या है कि सेमी ड्वार्फ वेराइटी जो है राइस के, उनको डेवलप किया गया था। गैमीट्स के फ्यूजन को क्या कहते हैं? तो गैमीट्स के फ्यूजन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके केस में सिनगैमी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में तो ठीक लिखा है, लेकिन इंग्लिश में इसको गलत कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? सिनगैमी। आंसर होगा सिनगैमी, बी होगा। इनसे एक स्पर्म और एक ओवम जो होता है, एक मेल गेमीट और एक ओवम के जो फ्यूजन होता है, दोनों मिल करके जो जाइगोट बनाता है, इस फ्यूजन को बोलते हैं सिनगैमी। इनमें से कौन है जो 4 टाइप्स के गैमीट्स बनाएंगे? तो इसे हमें समझना होगा। जैसे एक फॉर्मूला है 2 रेज़ टू द पावर n, या 2 टू द पावर n। तो यहाँ जो n है वो n क्या है? तो n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोटिक पोजीशन। हेट्रोजाइगोटिक पोजीशन। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर हेट्रोजाइगोटिक है, ये भी हेट्रोजाइगोटिक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? होमोजाइगस है। इसके केस में हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू 2 हो गया। और जब यहाँ पर 2 पावर पर जब हम n का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितने टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे? 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है, इसी में 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। बाकी आप देख लें, यहाँ पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहीं पर भी हेट्रोजाइगोटिक पोजीशन नहीं है। यहाँ पर आपका सिर्फ ये एक जगह पर हेट्रोजाइगोटिक पोजीशन है, और यहाँ पर भी एक जगह हेट्रोजाइगोटिक पोजीशन। इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था? तो ये दिए थे टेंसले साहब ने दिए। टिश्यू कल्चर के द्वारा हजारों की संख्या में जो पौधे बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। इनमें से किस प्लांट को बंगाल का टेरर आतंक कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वाटर हाइसिंथ। होता क्या है कि ये जो प्लांट है वाटर हाइसिंथ, बंगाल के जो एरिया है उसमें बहुत तेज़ी से ये प्लांट ग्रो करते हैं। ये प्लांट इतने तेज़ी से ग्रो करते हैं, जितने तेज़ी से हम इस प्लांट को हटाएंगे, रिमूव करेंगे पानी से, उतने ही तेज़ी से ये ग्रो करता है। और जब ग्रो कर जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि पानी के ऊपर जब ये ग्रो कर जाता है ये प्लांट, तो वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स खास करके मछली वगैरह मर जाती है। तो इस तरह से वाटर हाइसिंथ को बंगाल का आतंक कहते हैं। होलेंड्रिक जीन्स किस पर पाया जाता है? तो यहाँ पर एक वर्ड है एंड्रिक। एंड्रिक का मतलब होता है मेल, मेल। तो होलेंड्रिक जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जिससे मेलनेस आता है, मीन्स जो एम्ब्रियो है उनमें मेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं। और ये जीन्स निश्चित रूप से किस पर पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा वाई क्रोमोसोम पर, चूंकि वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ मेल में ही पाया जाता है। एसिड रेन होता क्या है कि कुछ एयर पॉल्यूटेंट है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, तो ये क्या है कि एयर से वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड वगैरह बनाते हैं। और जब वो नीचे गिरते हैं सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, उसी को बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन जो है इसमें SO2 और SO3 दोनों के कारण देखने को मिलते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसमें प्रैक्टिसाइज नहीं किया जा सकता है? तो जो सीमेन होता है, जो
फीमेल होता है तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है। तो ऐसा किस में नहीं किया जा सकता है? तो ऐसा फिश में नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हॉर्स, कैमल और गोट्स ये तीनों मैमल्स हैं। मैमल्स में तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता ही है। प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोन है जिससे हम लोगों को एक डिजीज होती है मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम खुद से हमारे बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकती है। प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए एक मॉस्क्यूटो होती है जिसे बोलते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जब हमें बाइट करती है, काटती है, तो प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। तो प्लाज्मोडियम किस रूप में हमारे बॉडी के अंदर आता है? उसी को बोलते हैं इन्फेक्टिव स्टेज, उसी को बोलते हैं संक्रामक अवस्था। तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आता है स्पोरोजोइट के रूप में। स्पेलिंग मिस्टेक है, ZOIT। डायबिटीज़ जो एक डिजीज़ है, इनफैक्ट वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो वो एक हार्मोन की कमी से होता है, और हार्मोन का नाम तो पता ही होगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। डेयरी फार्म में क्या मिलता है? तो डेयरी फार्म में मिल्क मिलता है। क्वेश्चन, टी सेल्स होता क्या है कि हमारे ब्लड में 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो दो तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है जिसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो 2 टाइप्स के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स किस में भाग लेता है? तो ये भाग लेता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन में भाग लेता है, या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भाग लेते हैं। डायबिटीज़ डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं तो उनके यूरिन में क्या पाया जाता है? तो होता क्या है ना कि ब्लड से जो ग्लूकोज होता है वो सारे ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ही शुगर कहते हैं, ब्लड में जो ग्लूकोज है वह यूरिन होते हुए बाहर निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुगर। अगर यहाँ ग्लूकोज रहता तो ग्लूकोज भी होता आंसर। अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है, जब वो कैसे न्यू स्पीशीज़ का इवोल्यूशन होता है, कैसे न्यू स्पीशीज़ बनते हैं, इसके लिए जब वो इसके स्टडी के लिए जब वो निकले थे अपनी जर्नी पे, अपनी यात्रा पे निकले थे, तो डार्विन इस आइलैंड्स पर जो है अपना मतलब समय बिताए थे या गए थे? तो इसका आंसर होगा गैलापा। लाइफ का जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है, जो प्रथम कोशिकीय रूप है, वो लगभग 2000 मिलियन जो है तक प्रकट नहीं हुए थे। तो इसका आंसर यही होगा, अप्रॉक्सीमेटली 2000 मिलियन तक जो है के बाद या उसके आसपास जो है प्रकट हो गए थे। मानव कहाँ उत्पन्न हुए? मानव का इवोल्यूशन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। लाइफ लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, मतलब जीवन जीवन से ही आता है। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। तो ये तो सही बात है, लेकिन इसे पहली बार किसने प्रूव किया था? तो लुई पास्चर ने प्रूव किया था इसे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं? ओवरी है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है ना, वेजाइना है। तो ओवरी का इन सब के साथ किसी तरह का मतलब अटैचमेंट नहीं होता है डायरेक्ट। मतलब ओवरी में जो ओवम, या बेहतर कहे कि सेकेंडरी oocyte जो बनता है, डायरेक्ट उस ट्यूब से अटैच उसका नहीं होता है। तो ओवरी को छोड़ दे तो बाकी ये सारे पार्ट जो हैं वो सिंपली एक फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स कहलाते हैं। तो जो पेनिस का जो इनलार्ज्ड पार्ट होता है, जो आगे फैला हुआ पार्ट होता है, ये ग्लांस पेनिस का ये होगा। WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो बायोलॉजी का फर्स्ट सेट था उसके क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।
बहुत जल्द आप लोगों को बायोलॉजी सेकंड सेट के क्वेश्चंस और आंसर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।